हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। और मैं हूं आपकी डॉक्टर प्रियंका। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज़ादी को और हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं कल 15 अगस्त को। ये वीडियो जब आप लोग देख रहे होंगे या तो स्वतंत्रता दिवस हो चुका होगा या बीत चुका होगा या आने वाला होगा। तो जब भी देख रहे होंगे तो 77 साल हो गए हैं। 77 साल के बाद आज हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, कुछ घटनाएं सोचने में मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई में हम आज़ाद हैं, क्या मान सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। उसी विषय पे मैं ये व्लॉग लेकर के आई हूँ। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए कुछ चिंतन करते हैं, बातें करते हैं और आप सबके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी कि आप सबकी एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक क्या सोच है। जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कन्फ्यूज़न की। कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, 77 है 78 है। तो मैं ये बता दूं, मैंने पिछले साल भी बताया था कि जब साल की बात होती है, कितने साल हो गए, तो 77 साल हुए हमें आज़ाद हुए। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है ना, अगले साल हम लोग उसका पहला बर्थडे मनाते हैं। उसी हिसाब से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज 2024 में 77 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। पर क्योंकि ये आज़ादी की बात है, तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन पहला स्वतंत्रता दिवस हो गया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग ने पहला ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। उस हिसाब से स्वतंत्रता दिवस ही 78वां है। 78th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईयर 77 हो चुके हैं। सो आई होप कि आपका जो ये कन्फ्यूज़न है क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है और कितने साल हो चुके हैं। तो ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। 77 साल हमने कंप्लीट कर लिया है। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इतने साल आज़ादी को हो चुके हैं, हमारे देश ने बहुत विकास भी किया, बहुत कुछ अच्छा हुआ। और आज हम लोग जिस देश में हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पर कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें हमें सोचने को मजबूर कर देती है, क्या अभी भी हम लोग आज़ाद हैं। जैसे कि कोलकाता में अभी रिसेंटली एक घटना हुई, आप सभी ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सर्च करके देख लीजिएगा कि एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उनका मर्डर हुआ। इस घटना को सुनने के बाद लग रहा है क्या होगा उसके बाद। आए दिन किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ रेप होता है। जो अपराधी होता है वो खुलेआम घूमता रहता है और होता क्या है, बस एक शांति यात्रा, एक कैंडल मार्च, दैट्स इट। शायद यही कारण है कि आज भी बेटी पैदा होने पर हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। हमारे समाज में आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है। उनमें शायद एक कारण ये भी है, और कारण तो ये है जैसे शादी में दहेज की जो प्रथा चली आ रही है। सेकंड रीज़न है कि मानते हैं कि बेटी तो दूसरे घर में चली जाएगी, वो हमारे घर का चिराग ही नहीं है, दूसरे घर का नाम रोशन करेगी, वहाँ पे चली जाएगी। दहेज कारण है। और ये जो रेप या इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, बहुत बड़ा कारण है कि आज भी हम लोग बेटी पैदा होने पे दुखी होते हैं हमारे समाज में। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपको आज भी अल्ट्रासाउंड में बताया नहीं जाता है, ये अपराध समझा जाता है कि बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा होने वाला है, क्योंकि अगर बेटी होगी तो उसको कोख में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। विदेशों में ये कानून नहीं है क्योंकि वहाँ पे ये स्थिति नहीं है। हमारे देश में ये स्थिति है कि आज भी हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम लोग एक बेटी को जन्म देने वाले हैं या बेटे को। सिर्फ हमारे सामाजिक व्यवस्था के कारण हम लोग बोलते हैं हम लोग आज़ाद हैं। दूसरा रीज़न जो आज भी धर्म के नाम पर, मुझे किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं लेना है, लेकिन आज भी धर्म के नाम पे हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों नहीं हम सब एक भारतीय के नाम से जाने जाते हैं कि हम सब एक भारतीय हैं। क्यों हमें बताना पड़ता है कि हम फलाना है, हम ढिमाका है, हमारी ये जाति है, हमारी वो जाति है।
तो ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना जो आज भी सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं। अब थोड़ा सा एक ज़्यादा एक संकुचित लोगों की विचारधारा हो रही है। अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद कहती हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ और मैं धर्म को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। चाहती हूँ कि हमारा धर्म सब सीखें, उसकी अच्छी बातें सीखें, पर हर धर्म की इज़्ज़त करना मैं जानती हूँ। आज ही इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उनका ही एक वीडियो देख रही थी। वो सिख हैं और उन्होंने एक बनिया शादी की है और उनके पे ही कमेंट था कि शर्म नहीं आती है तुझे। वो गणेश भगवान की पूजा कर रही थी और उनको ही किसी सिख ने ही कमेंट किया कि तेरे जैसे लोग की वजह से हम सिख लोग बदनाम होते हैं, तू भगवान की पूजा कर रही है। ये चीज़ मैं हटाना चाहती हूँ कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। अगर एक मुस्लिम मंदिर जाके पूजा करना चाहता है तो उसको आज़ादी दो, वो उसका मौलिक अधिकार है। अगर एक हिंदू मज़ार पे जाता है या गुरुद्वारे में जाता है या एक चर्च में जाता है तो ये उसका अधिकार है, ये उसकी ज़िंदगी है। हम कोई नहीं होते गलत लिखने वाले। हम लोगों ने देखा है फिल्म स्टार्स शादी कर रहे हैं आजकल। अगर वो अलग धर्म में चली गई लड़की तो पूरे ट्रॉलर्स की टीम बैठी होती है एक्टिव होने के लिए। तो क्या ये आज़ादी है? हमारा संविधान तो हमको ये पूरी तरह से आज़ादी देता है ना। शादी की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी देता है। हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकारों में अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि हमारा अधिकार है कि हम अपने किसी भी धर्म में रह करके किसी भी धर्म की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। संविधान ने हमको ये पूरा अधिकार दिया है, लेकिन जो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, ये आज भी हमें उससे बाहर जाने में बहुत टॉर्चर करता है। तो मुझे ये आज़ादी चाहिए, ये आज़ादी कि हम सिर उठा के इज़्ज़त से रह सकें, ये आज़ादी कि हम किसी भी धर्म की इज़्ज़त कर सकें, ये आज़ादी कि हम अपने धर्म को अच्छे से मानें, उसका प्रचार प्रसार करें, लेकिन अगले धर्म का भी रिस्पेक्ट करें। ये आज़ादी चाहिए मुझे कि हमारी बेटियाँ अगर वो रात को कहीं जा रही हैं तो वह आज़ाद हों, उनको ये टेंशन ना हो कि मैं जा रही हूँ तो मुझे कुछ परेशानी होगी। मुझे ये आज़ादी चाहिए कि मेरी बेटियाँ अगर बाहर पढ़ने जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, तो मुझे पता है कि हाँ, वो सुरक्षित आएंगी। आज हम भी कहीं निकलते हैं, अगर हम भी निकलते हैं तो इस उम्र में भी डर होता है, बहुत ज़्यादा संशय की नज़र से देखते हैं। तो ये हमको अपने अंदर लाना है, हमें इतना एजुकेटेड होना है, अपने समाज को इतना एजुकेशन देनी है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में आए ही ना। हमारे करिकुलम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हो। एक बेटा जिसके हो उसको एक ऐसी थिंकिंग दो कि वो एक बेटी की इज़्ज़त कर सके। और जब हम बड़े हो रहे हो तो हमें हर बच्चे को हर धर्म की इज़्ज़त करना सिखाया जाए, तभी ये आज़ाद हो सकता है हमारा देश, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी जो सोच है वो तो आप रखेंगे ही। तो मैं ये आज़ादी चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारा देश ऐसा होना कि हर इंसान हर धर्म की इज़्ज़त करे, किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाए, ना वो क्रिश्चियनिटी को नीचा दिखाए, ना वो इस्लाम को, ना सिखिज़्म को, ना हिंदुइज़्म को। सब लोग सब धर्मों की इज़्ज़त करें, सबको इज़्ज़त की नज़र से देखें। अगर हमारे सामने गुरुद्वारा आ जाए तो उसमें भी मत्था टेकें, हमारे सामने एक मज़ार है, मस्जिद, उसके सामने भी मत्था टेकें, मंदिर है तो उसके सामने भी सर नवाएं। तो ये मुझे आज़ादी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बुरी नज़र से ना देखा जाए, हमें ट्रोल ना किया जाए। तो ये आज़ादी हमें तभी मिलेगी ना जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चे को बताएंगे कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। तो अपने बच्चों को एजुकेटेड करें। और ये आज़ादी स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे चाहिए कि हम अपनी बेटियों को लेकर इनसिक्योर ना हों। मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे माहौल में पढ़ें। हम लोग बहुत अच्छे माहौल से निकल गए, बहुत अच्छे से पढ़ लिख के यहाँ आ गए, लेकिन अभी रिसेंटली कई ऐसी घटनाएं जो सोचने में मजबूर करती हैं कि हम लोग साल दर साल कई घटनाएं ऐसी हो रही कि साल दर साल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये घटनाएं सुनाई दे जाती हैं। निर्भया कांड से इसकी शुरुआत हुई थी, दिल्ली वाला, जो इतना ज़्यादा जघन्य हुआ था, आप सभी को पता है। और हर साल ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं। कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, रेपिस्ट अगर प्रूव हो जाए तो उसको ऐसी सज़ा देना कि अगला इंसान सोचने के पहले भी कांप जाए। तो बस मुझे ये आज़ादी चाहिए। बाकी तो हम सब हैं,
मतलब मुझे प्राउड होता है कि मैं भारत की निवासी हूँ, मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ, जहाँ पे सभी धर्मों को संवैधानिक रूप से इतना सम्मान दिया जाता है, सभी को आज़ादी है अपना धर्म मानने की। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस मैं चाहती हूँ और बेटर हो, हम लोग पीछे ना जाएं, अपने संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ते चलें और जो विकसित सोच है, जो इंसानियत अपने अंदर लेकर के आएँ, ताकि हम हर जगह अपना नाम रोशन करें एज अ भारतीय, एज एन इंडियन। बस मुझे ये है कि हम सबको भारतीय होना है और हमें प्राउड फील करना है भारतीय होने पे, ना कि किसी धर्म विशेष का होने पर। और सबसे ऊपर ये हम कैसे भूल सकते हैं कि जब हमारे देश में कोई गरीब ना हो, उस दिन हम आज़ाद होंगे। हमारे देश में कोई इंसान जिस दिन भूखा नहीं सोएगा, उसके सर पे छत होगी, तब हम आज़ाद होंगे। आप आज भी जब हम लोग जाते हैं सड़क पे, कभी फुटपाथ पे किसी को सोते हुए देखते हैं ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहीं ऐसा है कि मकान बने हैं, सड़ रहे हैं, किसी एक इंसान के पास 10-10 मकान हैं और किसी एक गरीब के पास एक छत भी नहीं होती है और शायद वो उस दिन खाना भी नहीं खा पाता है। तो जब हमारे देश में ऐसा होगा ना कि किसी के पास इतना ना हो कि बैंक में पड़ा होकर के सड़ रहा है और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो भरपेट खा भी नहीं पा रहा, अपनी मौलिक ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर पा रहा है, जिस दिन ऐसा होगा ना कि हमारे देश में हर इंसान भरपेट खाएगा, इंसान को इंसान होने के नाते इज़्ज़त देगा, उस दिन सही मायने में हम आज़ाद होंगे। तो मुझे ये वाली आज़ादी चाहिए और हम सब मिल कर के ही ये आज़ादी ला सकते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सबने मिल कर के ये दिन हमें दिखाया, तो हम सबको मिल कर के प्रयास करके वो दिन लाना होगा जिस दिन हम सब सही मायने में आज़ाद हों। तो बस आप सभी को इसी बात के साथ मैं आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और चाहूँगी कि हम सब अपने धर्म को मानते हुए अगले सभी धर्मों की रक्षा करें, सभी धर्मों की इज़्ज़त करें और हम अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें कि वो किसी की बेटी के साथ कभी कुछ बुरा व्यवहार ना करें, बहुत प्यार से रहें, सौहार्द से रहें और सही मायने में अपने देश को आज़ाद रखें, संपन्न रखें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगी। अपना ख्याल रखें। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।